मेरी पिछली वीडियो में आपने थोड़ा सा सेल्फ लव के बारे में जाना। इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और सेल्फ लव के बारे में थोड़ा और समझते हैं। इलियाना रूजवेल्ट का एक प्रसिद्ध कोट है, द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। सच ही कहा है। आखिर सपने देखना भविष्य की तरफ पहला कदम होता है। सिर्फ सोचने से भविष्य नहीं बनता, ना ही फ्यूचर सिक्योर होता है। सपना, मोटिवेशन और जीवन से जुड़ी आपको आज एक कहानी बताती हूँ। एक घने जंगल में एक चिड़िया रहा करती थी। उस चिड़िया के बहुत ही खूबसूरत पंख थे। उस चिड़िया की आदत थी कि दिन में हुई हर घटना, अच्छी बुरी चीज़ों को वो पत्थर पर लिखा करती थी और उन पत्थरों को वो एक कपड़ों से बने बैग में रख दिया करती थी। उसका मानना था कि अच्छी यादें हमेशा खुश रखती हैं और बुरी यादें हमें हमेशा लिख कर जाने देना चाहिए। इस तरह से वो चिड़िया रोज़ कुछ ना कुछ लिखा करती थी। उन पत्थरों को वो एक कपड़े के झूले में रख दिया करती थी। पत्थरों से भरा बैग अब भारी होने लगा था। चिड़िया उस बैग को लेकर ऊंची उड़ान अब नहीं भर पाती थी। वो काफ़ी कमज़ोर होने लगी थी। उसकी उड़ान धीमी होने लगी थी। एक दिन उस चिड़िया को एक बूढ़ा उल्लू मिला। उस उल्लू ने पूछा कि आखिर इस बैग में क्या है। चिड़िया ने बताया कि मैं हर एक दिन कुछ लिखती हूँ और उन पत्थरों को इस बैग में डाल देती हूँ। उल्लू ने कहा कि तुम कल को अपनी पीठ पर रख कर उड़ रही हो। भूतकाल में जो हुआ, अच्छा बुरा, हमें याद रखना चाहिए और बुरे से सीख लेनी चाहिए। तुम कल को साथ लेके उड़ रही हो, पर क्या तुम आज में हो? चिड़िया ये बात समझ नहीं पाई। चिड़िया की ये उड़ान अब और भी ज़्यादा कमज़ोर होने लगी थी। चिड़िया दिन ब दिन और भी कमज़ोर होती जा रही थी। अब चिड़िया बैग की भार की वजह से उड़ नहीं पाती थी और दिन ब दिन वो और भी कमज़ोर होती जा रही थी। और एक दिन बारिश के दौरान उस चिड़िया ने दम तोड़ दिया। उल्लू ने जब उस चिड़िया को मरा हुआ देखा तो सोचा, अच्छी यादें हमें जीने के लिए प्रेरित करती हैं और बुरी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, लेकिन हम दोनों का ही बोझ लेके आगे नहीं बढ़ सकते। तो अब आपको एक सच्ची घटना बताते हैं। एक ऐसी प्रसिद्ध महिला की कहानी जो कि बहुत ही प्रेरणात्मक है। आप सभी ने हैरी पॉटर तो देखी ही होगी। हम सभी बचपन में हैरी पॉटर की हर मूवी को कितना पसंद करते थे। कहानी को लिखने वाली लेखिका जेके रावलिंग की कहानी भी बहुत ही प्रेरणात्मक है, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो इस कहानी को इस वीडियो में आपको बताते हैं। जेके रावलिंग सिर्फ 25 साल की थी जब उनकी माँ गुजर गई। ये सब कुछ जेके रावलिंग के हैरी पॉटर लिखने के 6 महीने बाद हुआ। उन्हें बुरा लगा इस बात का कि उनकी माँ अब उनकी लिखी हुई कहानी नहीं पढ़ सकेंगी। 1992 में जेके रावलिंग पुर्तगाल में शिफ्ट हो गई, जहाँ पर उनकी शादी हो गई। उनकी एक बेटी भी हुई, लेकिन शादी सिर्फ 13 महीने तक ही चल पाई। उनका डिवोर्स हो गया और फिर जेके रावलिंग ईडनबर्ग में शिफ्ट हो गई। और अब उनके पास जॉब नहीं थी, सिर्फ स्टेट के पैसों पर उनका घर चल रहा था। वो अब एक सिंगल पेरेंट भी थी। जेके रावलिंग अपनी कहानी प्रकाशकों को भेजा करती थी। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक कंप्यूटर खरीद सकें, इसलिए वो हर एक पब्लिशर को भेजने के लिए हर एक कॉपी मैनुअली टाइप किया करती थी। हर एक कॉपी को खुद से वो टाइप करती थी। करीबन 12 प्रकाशकों को उन्होंने अपनी कहानी भेजी थी, लेकिन सभी पब्लिशर्स ने उनकी कहानी को रिजेक्ट कर दिया था। फिर लंदन के एक छोटे से पब्लिशर ने उनकी कहानी को पब्लिश करने के लिए तैयार हो गए और फिर जेके रावलिंग बन गई दुनिया की सबसे प्रसिद्ध कहानी हैरी पॉटर की सबसे प्रसिद्ध लेखिका। जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, पास्ट इज अ वेस्ट पेपर, प्रेजेंट इज अ न्यूज़ पेपर, future is a question paper, so read and write carefully. Otherwise, life will be a tissue paper. Stay tuned for more videos.